Welcome back students. Today we discuss about algebraic expression related problem. This is exercise 9A. रत्ना सागर मैथमेटिक्स मोनिका कपूर। जिन भी बच्चों का इस पब्लिकेशन का बुक है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो हो सकता है। तो ये एक्सरसाइज आपका 9A है और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द टर्म देयर कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका है 7ab² माइनस 5cb। तो सबसे पहले आपको टर्म आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें अगर कोई टर्म हो रहा है तो दो टर्म है, एक है 7ab² और दूसरा टर्म है आपका -5cb। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर टर्म आपको लिखना हो तो आप बता सकते हैं कि इसके दो टर्म हैं, कौन कौन से हैं, मैंने लिख के बता दिया। अभी आपको इसका कोफिशिएंट अगर नोट करना है, लिखना है, तो देखो स्टूडेंट, अगर कोफिशिएंट यहाँ पर तो कुछ ये नहीं पर्टिकुलर बताया है कि आप 7 का कोफिशिएंट बताओ या a का बताओ या b² का बताओ या c का बताओ। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग एक इस तरह का बॉक्स प्रिपेयर कर लेंगे। आप लोग बुक में भी देख सकते हैं। इस तरह का बॉक्स बना करके आप क्या करोगे, एक साइड में आप टर्म्स दे दोगे, ठीक है, टर्म्स दे दोगे और उन टर्म्स को लिख दोगे कि यहाँ पर 7ab² एक टर्म है, दूसरा टर्म -5cb है। और एक साइड आप क्या करोगे, कोफिशिएंट को लिखोगे। तो कोफिशिएंट का कॉलम बना लेना। और इसके चूँकि दो टर्म्स हैं यहाँ पर, एक 7ab² है, यहाँ पर ऐड नहीं हो पा रहा है, आप देख लोगे यहाँ पर 7ab² है, दूसरा टर्म आपका -5cb है। साइन को साथ में लेके चलना है, प्लस रहे तो अंडरस्टैंड है, माइनस रहेगा तो बिल्कुल आपको लिखना ही होगा। कोफिशिएंट पूछता है स्टूडेंट, यहाँ पर कोफिशिएंट आपका बिल्कुल नहीं बताया गया कि किसका पूछ रहा है, सिंपली लिख दिया गया कोफिशिएंट। तो सिंपली आप यहाँ पर लिख दोगे 7 जो है आपका कोफिशिएंट है वो आपका ab² c का कोफिशिएंट है। और आपका -5cb में अगर कोफिशिएंट लिखना है तो वो आपका हो जाएगा -5। ये -5 किसका है, cb का कोफिशिएंट है। तो स्टूडेंट ये आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये जो आपका कोफिशिएंट अगर अलग अलग सेपरेटली पूछे कि बताइए -5cb में c का कोफिशिएंट, तो आप c को छोड़ो और बाकी सारा कुछ लिख दो, यानी कि साइन के साथ -b हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि -5cb में आप कोफिशिएंट मुझे बताओ b का, तो आप b को छोड़ देना और बाकी सारा कुछ लिख लेना -5c। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैंने आपको कोफिशिएंट से रिलेटेड बातें बताई। तो यहाँ पर सिंपली कुछ खास नहीं है। इसी तरह से आप इससे भी बना सकते हैं, इसे भी बना सकते हैं। इसमें क्या होगा, तो इसमें टर्म होंगे, सबसे पहले ये वाला टर्म होगा 5x²/²। फिर एक टर्म होगा आपका ये वाला, यानी कि माइनस भी साथ में लिखना है, -3x²/² और एक लास्ट वाला टर्म है z²। और इसके कोफिशिएंट अगर लिखने हो तो 5 हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, -3 होगा और इसका कोफिशिएंट होगा 1। आई होप आप समझ पा रहे होगे। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट आप देखोगे सेकंड क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग पोलोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। स्टूडेंट आप लोग को आई होप पता होगा कि जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और अगर सिंगल टर्म हो तो उसे बोलते हैं सिर्फ मोनोमियल। और अगर 3 टर्म हो तो उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। और जिसमें 4 टर्म हो उसे बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। और जिसमें एक या एक से अधिक टर्म होते हैं उसे हम लोग पोलोनोमियल बोलते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इसे क्लासीफाई करके लिख लोगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको क्या करना है, सिंपली इन एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। आप इसे कॉल्यूम मेथड से भी लिख करके ऐड कर सकते हैं, ऐसा लिख करके, जैसे कि हम लोग इस तरह का एडिशन वगैरह लिखते हैं, 2
24 में ऐड कर देते हैं 54, तो ये कॉल्यूम मेथड है। तो इसी कॉल्यूम मेथड से आप सजा करके क्या कर सकते हैं, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन कर सकते हैं। तो ये एडिशन बड़ा ही सिंपल है। अगर आप लोग इसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप बोल सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सब्ट्रैक्शन। देखो स्टूडेंट, एडिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट सब्ट्रैक्शन में थोड़ा साइन को लेकर के गौर करना होता है। सब्ट्रैक्शन द फॉलोइंग, बहुत सारे बच्चे ऐसा गलती करते हैं। फ्रॉम का मतलब वो क्या कर बैठते हैं कि वो सिंपली 3x माइनस 2 बाई माइनस जेड में से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं 4x माइनस 3 बाई प्लस जेड को। तो आप ये गलती मत करें, ठीक है। फ्रॉम का मतलब होता है से, इट मीन्स आपको 3x माइनस 2 बाई और आपको 3x माइनस 2 बाई माइनस जेड से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 4x माइनस 3 बाई प्लस 5z, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है स्टूडेंट कि आपको इसके साइन को चेंज कर देने हैं। अब आपको ये वाला साइन बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। आपको साइन कौन सा फॉलो करना है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। और सिंपली आप सब्ट्रैक्ट करके नीचे लिख दो। 3 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 4 को तो माइनस x आने वाला है, और यहाँ ये आपका 2 बाई, ये क्या था 2 बाई आपका माइनस में है, ठीक है ना, माइनस 2 बाई है, और प्लस 3 बाई है, तो यहाँ भी आने वाला आपका प्लस बाई, और ये आपका माइनस जेड माइनस जेड, इट मीन्स माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका आ जाएगा आपका, साइन आपका आ जाएगा -6z। तो आई होप आप ये समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो सब्ट्रैक्शन आप इस तरह से इसे सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्ट 3x माइनस 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर फ्रॉम द सम ऑफ। स्टूडेंट यहाँ पर गौर करने की ज़रूरत है, ये एक अलग पार्ट है और ये बता रहा था सम ऑफ, यानी कि इसको, ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन दोनों का आप सम एडिशन निकालना है। तो सम ऑफ टू गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज 2 प्लस 8x स्क्वायर एंड माइनस x क्यूब प्लस आपका 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे, इट मीन्स मैंने बता दिया कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को आप ऐड करोगे, देन आफ्टर यू विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। आप इन दोनों को एडिशन करो और इस एडिशन का जो भी आंसर आएगा उसे आप इससे सब्ट्रैक्शन करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। स्टूडेंट यहाँ पर गौर करना है, आप सब लोग जानते हैं 4a माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3a स्क्वायर, आपका ये जब ब्रैकेट हटेगा तो जो भी निगेटिव साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर में सारा साइन चेंज हो जाएगा। इट मीन्स 4a माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3a स्क्वायर हो जाएगा आपका। और इसके बाद आप सॉल्यूशन करेंगे, लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ ऐड कर लोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, और अनलाइक टर्म को अनलाइक टर्म के साथ में। इसी तरह से ये वाला आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे सिंपली। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपका है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू 10a स्क्वायर बी प्लस 8ab स्क्वायर माइनस 8a क्यूब बी क्यूब माइनस b टू द पावर 4 टू गेट 5a स्क्वायर बी माइनस 6ab स्क्वायर माइनस 7a क्यूब बी क्यूब। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि ये जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये जो आपका दे रखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, तो इसमें क्या ऐड किया जाए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें क्या ऐड करें हम लोग जिससे ये वाला हमारा आंसर आ जाए। तो सिंपली हमने मान लिया, लेट सपोज
एक्स बी एडेड इन गिवन एक्सप्रेशन। तो मान लिया कि इस एक्सप्रेशन में हम लोग अगर एक्स ऐड कर दें तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। तो चलो देखते हैं करके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका एक्सप्रेशन था, इसमें हमने सिर्फ एक्स को ऐड कर दिया और इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। इट मीन्स इसका आंसर इतना आता था। मतलब इस एक्सप्रेशन में एक्स को ऐड करने से ये किसके इक्वल है, 5a² b माइनस 6ab² माइनस 7a³ b³। ओके स्टूडेंट, तो आगे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि ये आपका जो भी राइट साइड का जो भी टर्म्स है उसे हम लोग लेफ़्ट साइड में सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ एडिशन करेंगे। इट मीन्स 10a² b, जहाँ भी a² b है यहाँ पर माइनस 5a² b है, तो 10a² b में से माइनस 5ab² को सब्ट्रैक्ट किया तो 5a² b आ गया। उसी तरीके से 8ab² है, तो फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 8ab² है और यहाँ 8ab² है, तो 8 6 14ab² हो गया। उसके बाद फिर माइनस a³ है और यहाँ पर आप देखोगे प्लस 7a³ है। तो आपका सब्ट्रैक्शन होगा प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि नंबर बड़ा है, तो जो भी नंबर होता है बड़ा उसका ही साइन आ जाता है। तो माइनस a³ और ये आपका बच गया माइनस b⁴, क्योंकि b⁴ के साथ कोई भी लाइक टर्म नहीं था और x जैसे हम लोग लेके चलते आ रहे हैं उससे x हमने उतार दिया और इज इक्वल 0, क्योंकि इस राइट साइड के सारे टर्म को हमने इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया था, तो यहाँ पर तो 0 ही होने वाला है इक्वेशन के राइट साइड में, तो आपका 0। अब क्या करें, सिंपली इन सारे सिर्फ x को छोड़ देना, क्योंकि x का ही वैल्यू फाइंड आउट करना। इन सारे जो टर्म्स हैं इन्हें वापस से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे लेफ़्ट टू राइट साइड में और देखोगे x का वैल्यू, चूँकि इधर साइड में अगर सारे टर्म्स को इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इधर सिर्फ x का ही वैल्यू पुट होगा, सॉरी x ही सिर्फ बचेगा, तो x यहाँ पर हमने लिख दिया। देयरफॉर x इज इक्वल, ये देखो प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 5a², ये प्लस 14ab² था तो माइनस 14ab², माइनस a³ था तो प्लस a³ हो जाएगा और माइनस b⁴ था तो प्लस b⁴ हो जाएगा। और इस तरीके से आप देखोगे कि आपका आंसर ये आ गया और इसके बाद आप लिखोगे माइनस a² b माइनस 14ab² प्लस a³ प्लस b⁴ शुड बी एडेड। इट इज़ योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिमिलर है, मिलता जुलता है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बनाने का मेरा खास रीज़न यही था कि आप एक तो इस प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को आप देख लोगे, प्लस में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यहाँ से आइडिया मिल जाएगा जो आपको आगे के क्वेश्चन शुरू वाले क्वेश्चन को देखने को मिला था। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8a³ प्लस 7x² बाई माइनस 3x² माइनस बाई टू गेट 7x² माइनस y³ माइनस 3x² बाई प्लस 5x³। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट, बट यहाँ पर क्या है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन हो गया है, उसमें वाले क्वेश्चन में एडिशन था। तो कहता है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमारा रिजल्ट इतना के बराबर हो जाए। तो सिंपली हम बोलेंगे कि मान लेंगे लेट ए बी। अब हमने क्या कर लिया, चूँकि एक ऐसे क्वांटिटी को लेना है जो मैच ना करें, चूँकि यहाँ पर एक्स वाई जेड है, ठीक है, तो यहाँ पर हम ना सिंपली ए रख लेते हैं, राइट। तो हमने मान लिया डिफरेंट एक आइडेंटिटी, तो लेट ए बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम गिवन एक्सप्रेशन बी गेट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन में हमने ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस ए और हमारा रिजल्ट इसके इक्वल हो गया जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है। ओके स्टूडेंट, अभी देखोगे जब आप इसे सॉल्यूशन करोगे तो हम सिंपली क्या करेंगे कि जितने भी टर्म्स हैं पूरा का पूरा होल टर्म को हम लोग लेके आ जाएंगे लेफ़्ट साइड में। इट मीन सबसे पहले तो जो लिखना था तो वो लिखेंगे ही, और जैसे ये दे रखे हैं लेफ़्ट साइड में वो सारा का सारा कुछ हमने लिख दिया है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, सिंपली ए को राइट साइड में कर दिया और राइट साइड वाले जितने टर्म्स थे उन्हें लेफ़्ट साइड में कर दिया, तो साइन सारे के सारे के चेंज हो गए।
जो +7x² था वो -7x² हो गया, जो आपका -y³ था वो आपका +y³ हो गया, और जो -3x² था वो +3x² हो गया, और -5x³ हो गया =a। तो आगे आप देखोगे जब इसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ एडिशन करते हैं, तो 3x³ + 10xy² - 10xy² -y + y³ =a। तो आपका जो a का वैल्यू निकल के आ गया है वो आपका आंसर हो गया, शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ अ हुज एडजेसेंट साइड आर 3x - 5y - 4z एंड x - y + 5z। स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, बताया जा रहा है कि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड किसे बोलते हैं? ये और ये इसका, ये जो है ये इसका एडजेसेंट साइड है। तो ये क्या है? ये आपका लेंथ है और ये आपका ब्रेड्थ है। ये लेंथ है और ये आपका ब्रेड्थ है। तो स्टूडेंट आप गौर करोगे यहाँ पर कि गिवन एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है क्वेश्चन में, एंड ब्रेथ क्या है ये भी आपका गिवन है, सिंपली लिख दिया गया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। स्टूडेंट वी नो डैट सिंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल क्या होता है 2 × l + b। इस तरह से वैल्यू पुट कर दिया। लेंथ कितना था 3x - 5y - 4z, और आपका ब्रेथ कितना था x - 3y + 5z। इस तरह से हमने वैल्यू पुट यहाँ पर कर दिया। तो वैल्यू पुट करने के बाद आप देखोगे लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ एडिशन किया तो आ गया 4x - 8y + z, और इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया 8x - 16y + 2z। ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट आज का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ़ यू।